हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं जो एसएससी एमटीएस 2024 में वैकेंसी आई थी और उसमें आप लोगों का पेपर भी हो चुका है। आप बस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो उसमें एसएससी 2 बार उन वैकेंसियों को बढ़ा चुका है। अब वैकेंसी फाइनली बढ़कर 11,518 हो गई है। इसमें दिव्यांगजनों की अब कितनी पोस्ट हो गई है ये भी आपको बताऊंगा, और आपका रिज़ल्ट कब आने वाला है ये भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब जिन लोगों के गले पर बिल्कुल तलवार लटकी हुई थी कि उनके सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, 1-2 नंबर से रह जाएंगे या कितने नंबर से रह जाएंगे, ये सारी बातें इसमें बताऊंगा। और जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस दी थी उतने टाइम, तो आपने कहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस अपनी फर्स्ट में दी थी, सेकंड में कौन सी दी थी, थर्ड में कौन सी दी थी, और उस हिसाब से जो ये वैकेंसियाँ बढ़ी है, कहाँ पर कितनी वैकेंसी बढ़ी है, ये पूरा चार्ट आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो में आखिर तक। दोस्तों, इस चैनल पर आपको दिव्यांगजनों से रिलेटेड सबसे सटीक जानकारी दी जाती है, इसलिए दोस्तों इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उन तक मेरी वीडियो को ज़रूर पहुंचा दिया करो, ताकि वो भी मेरे चैनल से जुड़ जाए और उनको भी सबसे अच्छी और सबसे सटीक जानकारी मिलती रहे। चलिए, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ जब नोटिफिकेशन आउट हुआ था तब कितनी वैकेंसी थी, बीच में जो वैकेंसी बढ़ी वो कितनी हुई, और अब फाइनली किस स्टेट में कितनी वैकेंसी बढ़ गई है, और आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कितना अच्छा जो राज्य है जहाँ पे आप चाहते थे वहाँ पर मिल सकता है। ये सब बातें इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, जब सबसे पहले 27/6/2024 को ये नोटिफिकेशन आया था एसएससी एमटीएस का, तो उतने समय पर अगर हम देखें तो इसमें लगभग सभी दिव्यांग इसमें अप्लाई कर सकते थे। और इसमें अगर हम वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी इसमें जो थी उस समय नोटिफिकेशन में ये टेंटेटिव इन्होंने लिखा हुआ था, और टोटल वैकेंसी थी एमटीएस की 4,887, और इसी में हवलदार की भी थी 3,439, क्योंकि हवलदार में भी दिव्यांगों की पोस्ट निकली हुई थी। कुछ दिव्यांग ऐसी कैटेगरी वाले थे जिनको हवलदार में लिया जाता है, वो मैंने तब आपको उस वीडियो में बताया था कौन कौन अप्लाई कर सकते थे। तो जो एमटीएस की वैकेंसी थी 4,887, इसमें दिव्यांगों की लगभग टोटल जो वैकेंसी थी वो थी 200। जो पोस्ट थी दिव्यांगों की लगभग 200 पोस्ट थी, और जो हवलदार में 3,439 पोस्टें हैं, इसमें भी दिव्यांगों की लगभग 133 पोस्ट थी। अब इस तरीके से अगर हम देखें तो ये टोटल पोस्ट तो हो गई थी एमटीएस और हवलदार को मिलाकर 8,326, और अगर हम दिव्यांग भाई बहनों की बात करें तो इनकी भी हो गई थी 333 पोस्ट, हवलदार और एमटीएस को मिलाकर ये उतने समय थी जब ये नोटिफिकेशन आया था। दोस्तों, इसके बाद इन लोगों ने, एसएससी वालों ने 31/7/2024 को दोबारा से एक नोटिस निकाला, और उसमें हवलदार की तो जितनी पोस्ट थी उतनी ही रही, लेकिन इन्होंने एसएससी एमटीएस की जो पोस्ट थी 4,887, इनको बढ़ाकर इन्होंने 6,144 कर दिया। तो इस हिसाब से 6,144 में दिव्यांगों की टोटल पोस्ट हो गई लगभग 250, और हवलदार की तो क्योंकि उतनी की उतनी थी तो उसमें एक तो 33 अगर और ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से टोटल पोस्ट हो गई थी जब इन्होंने इंक्रीज़ की थी 383। एमटीएस और हवलदार को मिलाकर दिव्यांगों की टोटल पोस्ट हो गई थी। अब दोस्तों, एसएससी वालों ने फाइनली एक लिस्ट और जारी कर दी है जिसमें वैकेंसी को अलग अलग स्टेट में इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब इसमें एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी आती है, एमटीएस की नॉन टेक्निकल वाली, इसमें 2 क्राइटेरिया होते हैं। एक तो 18 से 27 ईयर के बीच में, और एक 18 से 25 ईयर के बीच में एज मांगी जाती है। तो 2 कैटेगरी में ये देते हैं। अब इन्होंने टोटल पोस्ट बढ़ाकर कर दी है 6,144 से, अब इन्होंने बढ़ाकर पूरा कर दिया है 8,079 इन्होंने 8,079 पोस्ट कर दी है। अब इस तरीके से अगर हम देखें तो दिव्यांगों की एमटीएस में, मैं एमटीएस की बात कर रहा हूँ केवल, एमटीएस में अगर हम देखें तो दिव्यांगों की टोटल पोस्ट अब हो गई है 327, और हवलदार की जो 133 पोस्ट थी वो एज इट इज़ है, उसको इन्होंने नहीं बढ़ाया है। तो इस तरीके से अगर हम दिव्यांगों की हवलदार और एमटीएस में देखें तो अब टोटल पोस्ट हो गई है 460, कहाँ पर 200 पोस्ट थी और अब बढ़कर 460 हो गई है। लेकिन जो ज़्यादा कंपटीशन रहना है और जो ज़्यादा कंपटीशन रहेगा वो रहेगा 327 पोस्ट पर। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी पोस्ट बढ़ी है तो हमको क्या फ़ायदा। अब आप ये समझिए, बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट तो खैर अभी नहीं आया है, लेकिन जो आंसर की वगैरह आई है उससे उनका 100 के ऊपर है मार्क्स।
मतलब कई सारे ऐसे हैं जिनका 100 के ऊपर है। तो अब बहुत लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं हम कट ऑफ में आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, ये वैकेंसी बढ़ना मतलब उनके लिए वरदान हो गया है। अगर वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे से थे और इतनी वैकेंसी जैसे बढ़ गई है, तो अब उनका 100% है कि अब, क्योंकि एसएससी वाले वेटिंग लिस्ट तो निकालते नहीं हैं, अब उनका जो है सिलेक्शन पक्का है कि हो जाएगा अगर कोई बॉर्डर लाइन पर थे। क्योंकि 250 से एमटीएस में सीधा 327 पोस्ट बढ़ गई है, तो इसलिए पूरा चांसेस है कि अब उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इन पोस्ट के बढ़ने से बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर लटके हुए थे। रिजल्ट में कट ऑफ अगर अच्छी खासी कम चली गई तो बहुत सारे ऐसे दिव्यांग भाई बहन हो गए जिनका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। तो बस आप इंतज़ार करिए आप अपने रिज़ल्ट का। और हाँ, मैं रिज़ल्ट के बारे में भी अगर बताऊँ तो देखिए, सबसे पहले तो एसएससी वालों ने हवलदार का रिज़ल्ट दे दिया और उसके बाद में अब वैकेंसी बढ़ा दी। तो इसका मतलब कि एसएससी में कहीं ना कहीं जो एमटीएस और हवलदार की पोस्ट है उसको लेकर काम चल रहा है बराबर। अब पूरी उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द, हो सकता होली से पहले या होली के तुरंत बाद, आपको खुशखबरी देखने को मिल जाए और आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाए। तो इसलिए बस अब आप जो अगर कहीं और की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, और बाकी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है। अब हम देख लेते हैं कि जिन लोगों ने प्रेफरेंस दी थी, जैसे अलग अलग जगह पर आपने प्रेफरेंस दी होगी अपने हिसाब से, तो कहाँ पर दिव्यांगों की कितनी वैकेंसी कैसे बढ़ी है। अगर हम ऐसे टोटल वैकेंसी देखें तो जो OH कैंडिडेट है उनकी 85 हो गई है अब, और HI वालों की, जो HH वाले कैंडिडेट है, MTS में बात कर रहा हूँ, उनकी 92 हो गई है। और VH कैंडिडेट जो है, विजुअली इम्पायर्ड ब्लाइंड, तो उनकी जो अब पोस्ट हो गई है टोटल वो 84 हो गई है। और जो अदर PWD कैंडिडेट है उनकी अब पोस्ट बढ़कर 66 हो गई है। अगर हम अलग अलग स्टेट की बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में बढ़ी, अगर आपने पहली प्रेफरेंस उस स्टेट को दी होगी तो आपके तो बल्ले बल्ले आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से नौकरी मिल जाएगी। अगर हम देखें जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में OH की एक पोस्ट है, बाकी HI VI की नहीं है। इसी तरीके से अगर हम ये 18 से 27 वर्ष वालों की बात हो रही है, 27 साल वालों की, अगर हम दिल्ली में देखें तो OH की 5 है, HH की 8 है, और VH कैंडिडेट की यहाँ पर 9 पोस्ट हो गई है, अदर की भी 4 हो गई है। अगर हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर बढ़ी है, तो वैसे तो 1-1, 2-2 है। सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर बढ़ी है तो दिल्ली में 18 ईयर से 25 ईयर्स के बीच में जो नॉन टेक्निकल MTS की है वैकेंसियाँ, तो इसमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा वैकेंसी बढ़ी। OH कैंडिडेट की यहाँ पर 16 हो गई, HH की 17, और VH कैंडिडेट की भी 17, और अदर डिसेबिलिटी वाले हैं उनकी भी यहाँ पर 15 हो गई है। और इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो महाराष्ट्र में भी पोस्ट बढ़ी, यहाँ पर भी OH की 11 हो गई, HH की 11, और VH कैंडिडेट की 8, और इसके अलावा अदर डिसेबिलिटी वालों की 6। तो इस तरीके से ये वैकेंसियाँ बढ़ी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके लिए ये वैकेंसियाँ बढ़ गई है। जो बॉर्डर लाइन पे थे उनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।